नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। विषय तो है स्त्रियों का ही, लेकिन मैं इस विषय पर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं या कई लोग तो इस विषय के बारे में जानते भी नहीं, ख़ास तौर से जिन्हें मैं जनवाना चाहती हूँ, अर्थात पुरुष और समाज। तो दर्द के अनेक पड़ावों से गुजरती स्त्री। हम स्त्रियों के जीवन में कोई ना कोई ऐसी शारीरिक समस्याएं होती हैं जिसका हम पर मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। मोस्टली सब लोग ये मान के चलते हैं कि ये शारीरिक समस्या है, पर हमारी शारीरिक समस्या ऐसी होती है जिनका मानसिक प्रभाव पड़ता ही है। जैसे पीरियड्स होना, पीरियड्स नहीं होना, उसके साथ शारीरिक मानसिक बदलाव होना, फिर प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी नहीं होना, फिर बच्चे होने के समय का 9 महीने का पीरियड, फिर बच्चे होना, उसके बाद शारीरिक बदलावों के साथ मानसिक बदलाव भी होता है। 9 महीने के समय मूड स्विंग होना। पर मानसिक व्यवहार को हमेशा स्त्री के मानसिक व्यवहार को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि वही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है कि अगर उसे कोई मानसिक रूप से बल प्रदान करे तो वो इतनी समस्याओं से निकल सके। यदि किसी पुरुष को इन समस्याओं से गुजरना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इसको पार पा पाएगा। पर ये एक ऐसा अछूता विषय है जिसे ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, उल्टे इसमें मजाक ही बनाया जाता है, और वो है मेनोपॉज, हिंदी में जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। मैं इस विषय पर क्यों लिख रही हूँ? पुरुष या समाज इसे तकलीफ की श्रेणी में नहीं मानता या नहीं लेता, बल्कि उसका मजाक बनाता है। अरे भाई, तुम तो अब बूढ़ी हो गई हो, ऐसा कहा जाता है, मानो पुरुष समाज तो जैसे अमृत बूटी खा के आया हो। मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मित्र से जब बात की इस विषय में, तो उसने मुझे बताया कि स्त्री की पीरियड्स ख़त्म होने की उम्र 44, 45 के और 55 के बीच की होती है, और उसके बाद मेनोपॉज की उम्र 4 से 5 साल के बीच की होती है। तो ये उम्र के बारे में कोई नहीं सोचता। इस दौरान स्त्री का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हिस्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस को निकाल दिया जाता है, तब भी मेनोपॉज होता है, चाहे वो ऑर्गन निकाल दिया गया हो, क्योंकि ओवरी तो आपकी रहती ही है। कोशिश की जाती है कि ओवरी ना निकाली जाए। क्यों ना निकाली जाए? क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो शरीर में हार्ट की गतिविधि, इस बारे में कोई नहीं जानता कि स्त्री का मेनोपॉज उसकी पूरी शारीरिक गति को प्रभावित करता है। उसमें हार्ट की गतिविधि, न्यूरॉन्स, बोन्स, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। बहुधा स्त्रियों को ऐसे समय खूब गर्म पसीने छूटते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई देखो तो सही, इन्हें बड़ी गर्मी लगती है। सच कह रही हूँ, स्त्रियों के लिए मेनोपॉज से होने वाले लक्षणों के बारे में खुद कई बार स्त्री को पता नहीं होता। मेरी अपनी मददगार दिन प्रतिदिन व्यवहार में चिड़चिड़ी होती जा रही थी, बदलती जा रही थी, सिर दर्द से परेशान रहती थी, दुबली होती जा रही थी, सोती नहीं थी, खूब रोती थी। तब उसने मुझे बताया कि उसके पीरियड्स बंद हो रहे हैं। तब मेरी डॉक्टर मित्र ने उसके पति को भी बुलाया और उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन से वाकिफ़ कराया, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के बारे में भी समझाया कि उसका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले तो वो व्यंग्यात्मक हंसा, फिर उसके बाद जब उसने अच्छे से समझाया कि केवल शरीर से नहीं, मन भी खराब होता है, मन में भी परिवर्तन होते हैं। तो मैं पढ़े लिखे समाज को, जब अनपढ़ लोग का ये हाल है, अपन ये मान के चलते पढ़े लिखे समाज में कोई बहुत गुणी लोग नहीं, वे भी इस चीज़ को नहीं समझते। बेचैनी, नींद ना आना, मूड स्विंग होना, कभी कभी कहा जाता है कि लूनर इफेक्ट भी होता है, कि मतलब चांद की गतिविधियों के हिसाब से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभी फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि बोन वीक हो जाती हैं, हिडन हार्ट डिसीज़ हो जाना जो हमें पता भी नहीं चलती, उदासीनता सी छा जाना, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाना, ये ऐसे विषय हैं जिसमें स्त्री अवसाद में आ जाती है और वो खुद भी कई बार नहीं समझ पाती कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। किसी को बताओ तो ज़्यादातर लोग मजाक बनाते हैं। पुरुष समाज को जानना चाहिए कि आपके जीवन में भी एक मेनोपॉज आता है, जिसे एंड्रोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी।
अभी तो पुरुष समाज, घर के बच्चे, पति सब उसे सहयोग दें, क्योंकि इस समय वो कोमल हृदय हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ती है। एस्ट्रोजन के स्राव के उतार चढ़ाव से उसका मूड भी स्विंग होता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। आप नहीं समझेंगे तो वो ये 4-5 साल कैसे बिताएगी। और स्त्रियों, अगर कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, कैल्शियम लेना, आयरन लेना, डॉक्टर से सलाह लेना। लोग हंसते हैं, इसके लिए क्या डॉक्टर से सलाह लेना, ये प्राकृतिक चीज़ है। हाँ, प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन दर्द कम करने के लिए, मूड ठीक रखने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। अब आप ऐसे काम करें जो कि आपको एक्टिव बनाए रखें। कोशिश करें राइट की जगह लेफ़्ट हैंड से काम करें, सुडोकू खेलें, पज़ल सॉल्व करें। ब्रेन को मजबूत रखने के लिए जो भी गतिविधियां आप कर सकते हैं करें, जिसमें आपका मन लगे उन्हें करने की कोशिश करें। कैल्शियम लें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहे। सबको दूध देते हैं आप घर में, आप खुद भी दूध पिएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, संगीत, योग, सहेलियों से मिलना, पढ़ना पसंद का काम करें, अकेले ना रहें। धीरे धीरे समय निकल ही जाएगा। क्या निकल ही जाता है, फिर भी अगर परिवार साथ है तो फिर क्या बात है। क्या खूबसूरत सुबह होगी जब आप देर तक सोई रहेंगी। होता है कई बार रात भर नींद नहीं आती तो सुबह देर तक सो के आप एकदम हड़बड़ा के उठती। किससे हड़बड़ाना, आप देर तक सोई रहेंगी और किसी ने आपको नहीं उठाया, बल्कि घर के किसी पुरुष सदस्य के द्वारा आपको चाय का प्याला पकड़ाया जाता है और वो ये कहते हुए आपको खुश कर देते हैं। और क्या कह रही है ज़िंदगी।